चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की तकर्री का मामला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटियां तश्कील देने का मुतालिबा। खतूत में कहा गया कि सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। आर्टिकल 213 के तहत आईनी तकाजा पूरा करने के लिए पार्लिमानी कमेटियां तश्कील दी जाएं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जुमे को तलब 8 नकाती एजेंडे पर गौर होगा। बिजली की कीमतों में तब्दीली का जायजा लिया जाएगा। स्टील मसनूआत पर रेगुलेटरी ड्यूटी के नफाज में तौसी पर गौर होगा। पाकिस्तान स्टील के मुलाजिमीन को तनख्वाहें जारी करने की समरी भी इजलास में पेश की जाएगी। सानिया 9 मई मुस्लिम लीग नून के दफ्तर जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त। पीटीआई रहनुमाओं समेत 31 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और सनम जावेद पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर से फितना और खवारिज के 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। सीटीडी के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 23 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से आईडी बम, डिटोनेटर, पंफलेट और नकदी बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों से अहम तालीमी इदारे के नक्शे भी मिले हैं। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे। रोहित शर्मा चैंपियन ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। चैंपियन ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू हो रही है। अफगानिस्तान से इख्तलाफ वहां से दहशतगर्दी फैलाने पर है। मसला दूर किए जाने तक अफगानिस्तान से इख्तलाफ रहेगा। क्या फसाद फिल अर्ज़ अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह नहीं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से गुफ्तगू। कहा, हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। रियासत है तो ही सियासत है। खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। गलतियों को ना मानना सबसे बड़ी गलती है। अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया बनाया गया। ये बयानिया बाहर से एजेंडे के तहत चलवाया जा रहा है। बिला तफरीक दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहिद होना होगा। मिलिट्री कोड को तस्लीम करते हैं। कानून में तरमीम के लिए मुखमल में लगे पैबंद का जायजा लेना है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक समाअत में जस्टिस जमाल बंदुखेल के रिमार्क्स। कहा, दहशतगर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। अदालती फैसले में दिफाए पाकिस्तान पर भी रोशनी डाली गई। 21वीं तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। ख्वाजा हारिस ने कहा, 9 मई के मुलजिमों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। समाअत कल तक मुलतवी। मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पुर उम्मीद कहते हैं, कल हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात का 3रा सेशन होगा। हम अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। हुकूमत अगर नेकनियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। बानी पीटीआई के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए। अब वो सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। पंजाब में पुलिस शहदा के अहले खाना को घरों की फराहमी का सिलसिला जारी। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहीद कांस्टेबल हाफिज मोहम्मद नुमान के अहले खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का घर दिया। शहीद के अहले खाना को पसंद के मुताबिक लाहौर की निजी हाउसिंग स्कीम में घर खरीद कर दिया गया। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद नुमान के लवाहिकीन में अहलिया और एक बेटी शामिल। कांस्टेबल मोहम्मद नुमान गुज़श्ता साल डाकुओं की फायरिंग से शहीद हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक समाअत। पंजाब हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने तहरीरी जवाब के लिए एक मरतबा फिर मोहलत मांग ली। अदालत का जवाब जमा न कराने पर पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर पर इजहार नाराजगी। अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील को जवाब जमा कराने के लिए 12 फरवरी तक की मोहलत दे दी। मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 शहरियों की हलाकत। लाहौर हाईकोर्ट ने डायरेक्टर FIA और RPO शेखुपुरा से 6 फरवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार को कार्रवाई के लिए मुतल्लिका अफसरान को दरख्वास्त देने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने मकबूल हसनैन की वालिदा फरहा गुलफाम की दरख्वास्त पर समाअत की।
FIA की जाली खबरें और मवाद फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। वज़ीर आला पंजाब की जाली वीडियोज़ और तस्वीर अपलोड करने पर PTI रहनुमा शहबाज गिल समेत 2 यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जाली वीडियो तस्वीर शेयर करने पर कैंट और मुजफ्फरगढ़ से 2 मुलजिम गिरफ्तार। रास्ता क्यों न दिया, लाहौर में कार सवार की स्कूल बस पर फायरिंग। कार सवार ने रास्ता न मिलने पर बस पर 2 फायर किए। फायरिंग के वक्त स्कूल बस में तलबा मौजूद न थे। रावलपिंडी में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स कत्ल दूसरा जख्मी। मुलजिम फायरिंग करके फरार हो गए। दोनों ग्रुपों के दरमियान चंद हफ्ते कबल गोजर खान में झगड़ा हुआ था। कराची में 17 साला नौजवान कत्ल। वाकया गोट रोमियो स्कूल के करीब पेश आया। लाड़काना में डकैती मुजाहमत पर नौजवान कत्ल। डाकू मकतूल नौजवान से मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए छीन कर फरार। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से पाकिस्तान में जापान के सफीर अकामातो शोइची की मुलाकात। मईशत, ज़राअत और सकाफत के शोबों में ताउन को फरोग देने पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब की जापानी कंपनियों में काम करने वाले इंजीनियर्स के मसाइल के हल की यकीन दहानी। पाक बहरिया के जहाज PNS यमामा का तुर्किया की बंदरगाहों गलचिक और अक्सास का दौरा। बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तानी सिफारत खाने और तुर्क बहरिया के आला हुकाम ने जहाज का इस्तकबाल किया। PNS यमामा और तुर्क बहरिया के जहाज़ों के माबैन बहरी मश्क नावी वतन का इनेकार। मकसद बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना था। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड। अस्तूर में पारा -10, चित्राल में -4 और कलात में -1 तक गिर गया। मुजफ्फराबाद 2 और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। हद निगाह कम होने से मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर योन सुक येओल को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तफ्तीशकार 1000 एहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे। योन सुक येओल के हजारों हामी पुलिस के रास्ते में दीवार बन गए। तफ्तीशकारों और सदारती मुहाफिजों में हाथापाई भी हुई। अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में मुश्तबा मार्बर्ग वायरस से 8 अफराद हलाक। तंजानिया में मार्बर्ग वबा के फैलाव से अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक को आगाह कर दिया गया। WHO चीफ का कहना है तंजानिया में मार्बर्ग वायरस के 9 केस रिपोर्ट हुए। आइंदा दिनों में वायरस के मजीद केसेस सामने आने का खदशा है। मार्बर्ग हेमरिज का मर्ज फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है। इसराइली फौज के गजा में वहशियाना हमले जारी। जंगबंदी माहिदे के बावजूद इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी से बाज न आया। दीरुल बलाह में एक खानदान के घर पर इसराइली हमले में 13 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 63 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 40,645 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उर्दू अदब के शायर मोहसिन नकवी को बिछड़े 29 बरस बीत गए। मोहसिन नकवी की लिखी नज़्म हो या गज़ल, सलाम हो या मनकबत, हर सिंफ अपनी मिसाल आप। मोहसिन नकवी 1996 में लाहौर में दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए थे। अदाकारा आयजा खान 33 बरस की हो गई। दोस्तों मद्दाहों की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद और नेक तमन्ना। बलूचिस्तान के शुमारी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। चमन और बालाई पहाड़ी इलाके तौबा चकजई में बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई।